दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत लड़की एक बाजार में खड़ी थी। चारों तरफ चहल थी। कहीं पे सब्जियां बिक रही थी, कहीं पे फल बिक रहे थे, कहीं पे खिलौने बिक रहे थे। तभी उस बाजार में चार ऐसे लड़के आते हैं जो औरतों से छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। उस खूबसूरत लड़की के पास आते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और इतनी अश्लील बातें करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं, चलोगी क्या, एक रात के लिए कितना लोगी, और भी बहुत सी गलत बातों का इस्तेमाल करते हैं। उन लड़कों को पता नहीं होता है कि ये आखिर कौन है। जब उन लड़कों को ये इस बात का पता चलता है कि आखिर ये लड़की कौन है, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो थर थर कांपने लगते हैं और उस लड़की के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगते हैं। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई इस कहानी के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही कहानियां लेकर आते रहें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक एसपी मैडम रहा करती थी जिनका नाम कविता चौधरी है। वो कानून का बहुत ही सख्ती से पालन करती हैं। उनके नाम को सुनकर ही गुंडे मवाली बदमाश थर थर कांपने लगते हैं। वो नियम की बहुत सख्त है और बहुत ही ईमानदारी से अपने काम को निभाती हैं। वो हमेशा व्यस्त रहती हैं, लेकिन वो अपने घर में एक सामान्य स्त्री की तरह रहती हैं। उनका घर पर सरल स्वभाव तो है ही, लेकिन अपने काम के प्रति वो हमेशा तत्पर रहती हैं। कभी भी गलत काम को नहीं करती, कभी भी गलत लोगों का साथ भी नहीं देती और हमेशा हर किसी के साथ न्याय किया करती हैं। इस व्यस्त भरी जिंदगी में एक दिन सोचती हैं कि आज मैं अपने लिए समय निकालती हूं और आज मैं अपने घर पर रहूंगी। वो एक दिन की छुट्टी लेती हैं और अपने घर पर रहने के लिए चली जाती हैं, अपने फैमिली के साथ समय व्यतीत करने के लिए। इसी दौरान उनको ख्याल आता है कि चलो आज बाजार की तरफ चला जाए और एक सादा सिंपल कपड़े में चला जाए। वो सिंपल सा सलवार और समीज पहनती हैं और एक दुपट्टा बांध लेती हैं ताकि लोगों को पता न चल पाए कि ये एसपी साहिबा हैं, और वो बाजार में निकल जाती हैं। बाजार में चहल पहल उनको दिखाई दे रही थी। कहीं पे फल बिक रहे थे, कहीं पे सब्जियां बिक रही थी, कहीं पे खिलौने बिक रहे थे, कहीं पे कपड़े बिक रहे थे। बाजार लोगों से खचाखच भरा हुआ था और चारों तरफ चहल पहल थी। वो इस चहल पहल में खोई रहती हैं, इधर उधर देखा करती हैं। कुछ सामान की जरूरत होती है तो वो दुकानों से जाकर सामान को लेती हैं। उसके बाद और आगे बढ़ती चली जाती हैं। तब तक उनकी नजर चार लड़कों की एक टोली पर पड़ती है जो एक कोने में खड़े होते हैं। वो आती जाती महिलाओं को छेड़ते हैं, लड़कियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उनसे तरह तरह की भद्दियां कसते रहते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। जब कविता चौधरी की उन पर नजर पड़ती है तो वो मारे गुस्से से लाल हो जाती है और उनकी तरफ देखने लगती हैं। लेकिन उन लड़कों को ये नहीं पता होता कि ये लड़की आखिर है कौन। जब कविता चौधरी उनके करीब में पहुंचती हैं तो वो लोग जानते हैं कि लग रहा है ये भी कोई आम लड़की है, चलो इसके मजे लिया जाए। एक लड़का बोलता है, क्यों मैडम, बड़ा तैयार होके आई हो, बड़ा सिंपल हो लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। क्या बोलती हो, हम लोगों के बारे में क्या ख्याल है? कविता चौधरी इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वो उनकी बातें सुनती रहती हैं और देखती हैं कि ये लोग कहां तक गिर सकते हैं। तभी उन्हीं में से एक लड़का बोलता है, मैडम, एक रात के लिए चलोगी क्या, एक रात का कितना लोगी? इस पर कविता चौधरी बोलती हैं, देखो तुम लोग अपनी बदतमीजी छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। इस पर वो लड़के और भी मजाक उड़ाते हैं, अरे देखो देखो ये मैडम तो जो है गर्म हो रही हैं गुस्से से, अरे आंखें लाल हो गई हैं इनकी, देखो लगता है हम लोगों को खा जाएंगे। वो लोग वास्तव में नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये है कौन और उनके साथ बदतमीजियां किया ही जा रहे थे। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीज वो लोग कर रहे हैं उन पर ही इतना भारी पड़ेगा कि वो सोच भी नहीं सकते और भी कई तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तब कविता चौधरी उनको समझाती हैं कि देखो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों का मजाक और छेड़खानी तुम लोगों को इतना भारी पड़ जाए कि तुम लोगों को पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़े। उसके बाद भी शायद हो सकता है कि तुम लोगों की रिहाई हो। इस पर वो लड़के बोलते हैं, अरे मैडम नाराज क्यों होती हो, हम लोग तो बस वैसे ही मजाक कर रहे हैं
और वैसे भी तुम नाराज होके करोगी क्या, हम लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कविता चौधरी बोलती अच्छा तो ठीक है, अभी 10 मिनट के अंदर मैं तुम लोगों को अगर अपने पैरों पे ना गिरा लिया तो फिर कहना। इस बात को कहते हुए कविता चौधरी अपना मोबाइल निकालती हैं और नजदीकी पुलिस स्टेशन पर फोन कर देती हैं और वहां पे एक दरोगा से बोलती हैं कि तुम अपनी टीम लेकर इस बाजार में चले आओ, यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो बदतमीजियां कर रहे हैं। इतना कहकर वो फोन रख देती हैं। ये लड़के सोचते हैं यह वैसे ही मजाक कर रही है, क्या सचमुच में कोई पुलिस आ जाएगी और ये हमें पुलिस का धमकी दे रही है। अब भी वो लड़के शांत नहीं होते और तरह तरह की बातें करते रहते हैं। थोड़ा समय बीतता है, तब तक वहां पुलिस की टोली आ जाती है। जब पुलिस का सायरन बजता है, इन लड़कों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और सोचने लगते हैं अरे यार, इसने तो सचमुच में पुलिस बुला लिया। अभी इतना कहना था कि पुलिस एसपी मैडम के पास आकर उनको सलामी देते हैं। तो कविता चौधरी बोलती हैं इन चारों लड़कों को तुरंत गिरफ्तार कर लो। अभी लड़के कुछ समझ पाते कि पुलिस उनके पास पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हथकड़ी बाहर निकालती है। तब वो लड़के बोलते हैं अरे ये मैडम है कौन, और इनकी कहने पे पुलिस आ गई। तब पुलिस वाला बताता है कि ये मैडम यहाँ की एसपी हैं और तुम लोगों ने जो बदतमीजियां की हैं उसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस पर चारे लड़के हैरान हो जाते हैं और कविता मैडम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। तो कविता मैडम बोलती हैं इसके लिए मैं तुम्हें शायद माफ कर भी देती, लेकिन मैंने देखा कि तुम हर एक लड़कियों के साथ, हर औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे हो। अगर मैंने तुम्हें छूट दे दिया ना तो तुम इसी तरीके से और भी करते रहोगे और तुम्हें देखकर और लोगों का भी मन बढ़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी छूट नहीं दे सकती, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। इस बात को कहते हुए पुलिस वाले को आदेश देती हैं इसको थाने लेकर चलो। उन लड़कों को थाने लेकर जाया जाता है और लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। लॉकअप के अंदर से ही बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मैडम मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं कान पकड़ता हूं, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन कविता उनकी एक नहीं सुनती और बोलती हैं ऐसी गलती करने लायक रहोगे तब ना, ऐसी गलती करने का मौका ही मैं तुम्हें नहीं दूंगी। उसके बाद कविता मैडम उन लड़कों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराती हैं, मुकदमा दर्ज होता है और कोर्ट में फाइल चलती है। उसके बाद उन चारों लड़कों को जेल हो जाती है। इस बात से पूरी औरतों में एक हिम्मत से जग गई हो और वो सोचने लगती हैं कि वाकई में आज कविता मैडम ने जो काम किया है वाकई काबिले तारीफ है। इससे लड़कियों और औरतों को बहुत सुकून का सांस लेने को मिला है, क्योंकि ये लड़के इतने बदतमीज रहा करते थे कि जब भी कोई महिलाएं आती, कोई लड़कियां आती, उन पे फब्दिया कसते, उन्हें तरह तरह की बातें किया करते थे। उन लोगों का जीना एक तरह से कहा जाए कि दुश्वार किया हुआ था, तो उन लोगों को बहुत ही राहत मिलती है। कविता मैडम इसके बाद लोगों को चेतावनी भी देती है अगर कोई भी इस तरह की कोई हरकत करते हुए पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं है, उसका भी अंजाम यही होगा। उसके बाद से जब तक कविता मैडम वहां पे रहती हैं तब तक वहां पे कोई भी शोर शराबा, बदतमीजी कुछ भी नहीं होता। औरतें भी बहुत सेफ महसूस किया करते थे। अब कविता मैडम का चारों तरफ और भी चर्चा फैल जाती है कि कविता मैडम जहां पे भी जाती हैं वहां पे गुंडा, बदमाश और छेड़खानी ये सारे चीज कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको क्या लगता है, क्या कविता मैडम की तरह हर एक अधिकारी को होना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।